पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार संघर्षरत है। पूरे देश के कर्मचारी इस वक्त पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है उसकी तरफ से तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई, जिसमें तमाम कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं। और भोपाल में भी आंदोलन की घोषणा की गई है। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के विरोध में संगठन ने 1 अप्रैल 2025 को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस या यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। इस दिन सभी एनपीएस और यूपीएस कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालयों में काम करेंगे। कर्मचारी नई पेंशन योजना का और यूपीएस का विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन योजना यानी कि यूपीएस बहाली के लिए ज्ञापन पत्र भी सौंपेंगे। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार उनके साथ एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाएं लाकर छलावा करने का प्रयास कर रही है और इस तरह से कर्मचारियों का जो जीवन है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। कर्मचारी लगातार आने वाले 1 अप्रैल की तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर भी कर्मचारी काफी ज्यादा उत्साहित और रोष में दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों का यही कहना है कि भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे कर्मचारी और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें भोपाल राज्य की, तो भोपाल में काफी सारे कर्मचारियों ने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया है। दिल्ली आने की पूरी तैयारी, दिल्ली की कूच के लिए कर्मचारी पूरी तरह से तैयार है और यहाँ जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठाने वाले, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने वाले। फिलहाल 1 अप्रैल को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस भोपाल राज्य प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। परमानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल से ही यूपीएस लागू होना है, दूसरी तरफ एनएमओपीएस की तरफ से 1 अप्रैल को ही काला दिवस मनाया जाना है और इस बीच में देखने को मिला कि कई राज्य सरकारें जो है वो यूपीएस और राज्य सरकार की तरफ से एक कोई नई योजना लाकर दे दिया गया जिसमें विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी कोई राज्य सरकार ने नई पेंशन योजना की बात की गई है, जैसे कि महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि आरएनबीपीएस जैसी कोई योजना आ गई है? नहीं, अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यूपीएस एनपीएस धारी कर्मचारी के लिए आप्त करने की ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है जी। और हमारा जो आंदोलन है आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2025 को पूरे मध्य प्रदेश में काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का हमारा संगठन है और राष्ट्रीय आह्वान है। इसमें पूरे तन मन धन से हमारे सभी जो एनपीएस धारी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी लग चुके हैं। जी परमानंद जी, एक बात इसमें देखने को मिल रही है कि जो वक्त ये है ये बेहद ही अहम वक्त माना जा रहा है, क्योंकि 1 मई को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होना और इस दौरान देखने को मिल रहा है कि सभी लोग इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने में लगे हुए, क्योंकि इसका एक फायदा ये भी होने वाला है कि ये मुद्दा जितना ज्यादा उठेगा उतना सरकार की नजरों में रहेगा। फिलहाल तो सरकार की नजरों में है, लेकिन जो कर्मचारियों का आक्रोश है वो एक हिसाब से इन्हीं सारे कार्यक्रमों के जरिए सरकार को पता चलता है। तो ऐसे में क्या कुछ आप लोग मध्य प्रदेश में सरकार को जताने के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमारा जो मध्य प्रदेश शासन को हमने 1 अप्रैल 2025 को काला दिवस मनाने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ वरिष्ठता का हम ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि यूपीएस लागू न करके मध्य प्रदेश शासन एक बार और भारत सरकार एक बार हमें ओपीएस लागू करने के लिए हमको अवसर प्रदान करे, ये हम आग्रह करते हैं। साथ ही 1 मई के लिए हमने पूरी हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग करके हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि समस्त जिला ब्लॉक मुख्यालय से प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम हमारे जो 100 मेंबर अभी रजिस्ट्रेशन कराए हैं रेलवे में, मतलब रिजर्वेशन कराए हैं, वो सबका हमने रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है कि अधिकतम हमारे पूरे 313 ब्लॉक से हमारे पदाधिकारी वहां पहुंचे जंतर मंतर और आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन जो प्रस्तावित है उसको हमको सफल बनाना। जी परमानंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपसे लगातार हमारी बातचीत होती रही और ऐसे में देखने को भी मिल रहा है और जो तमाम सारे संगठन और या यूं कहें कि ग्रुप है उसके जरिए भी हमें पता चल रहा है कि एक भारी संख्या में मध्य प्रदेश से कर्मचारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगा पूरे मध्य प्रदेश के और भारत के संगठन के स्तर पे हमारे कर्मचारी अधिकारियों के जो एनपीएस धारी कर्मचारी है वो 1 अप्रैल
का अपना ब्लैक डे मनाएं। और क्योंकि 1 अप्रैल को भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी के लिए यूपीएस की अधिसूचना जो जारी है उसे लागू करने जा रही है, उसका विरोध करें। और 1 मई को पूरे भारत के जितने भी हमारे एनपीएस धारी कर्मचारी हैं वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष अपना विरोध दर्ज करवाएं। और उस विरोध दर्ज से भारत के इतिहास में एक ओपीएस बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन पूरे भारत और विश्व के मानचित्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। निश्चित तौर से जिस प्रकार से कृषि कानून वापिस हुआ, जिस प्रकार से अभी वकीलों के लिए जो एक कानून आया था वो वापिस हुआ, जिस प्रकार से हमारे जो कहना चाहिए परिवहन का कानून वापिस हुआ, इसी क्रम में मतलब पूरे भारत में भी पुरानी पेंशन आएगी। यूपीएस और एनपीएस कानून जो वापिस होना है, तो इसी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि ये लोग अपनी तैयारी करके दिल्ली के लिए कूच करें और अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करें। जी, परमानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।